हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम आशीष है। ओके, अब जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है फेमिनिज्म। पर फेमिनिज्म को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ चीज को सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको प्रभावित करेगा और नए तरीके से सोचने की क्षमता देगा। ओके, इसको मैं बोलता हूं केमिस्ट्री ऑफ बीइंग। ठीक है, एक जीव की संरचना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी है, पानी की एक नॉमेनक्लेचर होता है, सॉरी नॉट दी नॉमेनक्लेचर, एक कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन क्या होती है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O। ठीक है, यानी कि दो तत्व हाइड्रोजन के और एक तत्व ऑक्सीजन का। वैसे ही हर जीव की संरचना जो है वो दो तत्वों से हुई है। एक को बोलते हैं पुरुष, एक को बोलते हैं प्रकृति। पर इतना ही नहीं है, ये दो तत्व जो हैं इनका भी आगे भाग हुए हैं। जैसे पुरुष को बोलते हैं जीव, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए सीड। और प्रकृति जो है उसके 8 भाग हैं। जैसे कि पहला भाग है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहम, और बाकी 5 जो तत्व हैं जिसको हम बोलते हैं हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और स्पेस, ईथर। ठीक है, तो ये 8 तत्व जब जीव के साथ मिलते हैं तो पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनका जन्म होता है। चाहे आप पशु पक्षी की बात कीजिए, जानवर की बात कीजिए, कीड़े मकोड़ों की बात कीजिए, किसी भी छोटे से छोटे जीव की बात कीजिए, पेड़ पौधों की बात कीजिए, हर चीज जो है, हर जीव जो है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसी दो तत्वों के मिलन से बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ बीइंग। आज तक आपने बहुत सारी केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या साइंस स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री पढ़ी है, या 10वीं तक सभी ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होती है, जिसमें आपने बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स पढ़े हैं, मेटल नॉन मेटल पढ़े हैं। पर कभी आपने खुद को जानने की कोशिश की है कि हम किस चीज से बने हैं? पानी इसका बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बनी होती है, उसमें इतने ये तत्व होते हैं, उसमें ये तत्व होते हैं। क्या आपने खुद को कभी जाना है कि हम किस तत्व से बने हैं? तो जो मैंने अभी आपको दो तत्व बताए हैं, उनके भाग बताए हैं, यही हम सब का सार है, यही हमारी सबकी फाउंडेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ मैन मेरे अंदर एक मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। हर किसी के अंदर एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम समझेंगे फेमिनिज्म को। जैसे कि आजकल आपने देखा है फेमिनिज्म एक एक्टिविज्म बन चुका है, जो कि बहुत ही गलत सा उदाहरण है फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म कोई एक्टिविज्म नहीं है। फेमिनिज्म जो है 7 क्वालिटीज का नाम है, जो कि एक हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब मेल और फीमेल जो दो तत्व हैं, उनको इस संसार में दो अलग अलग रोल दे दिए गए हैं। एक को मेल बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया गया, एक को फीमेल बनाकर रिप्रेजेंट कर दिया गया। इन दोनों के अलग अलग रोल हैं, पर दोनों के अंदर मेल और फीमेल तत्व मौजूद हैं। और फेमिनिज्म इसलिए अकेला लड़कियों से रिलेटेड नहीं है, और ना ही फेमिनिज्म कोई एक्टिविज्म है। ठीक है, ना ही फेमिनिज्म अपने हक के लिए लड़ना है। सीधी सी बात है, फेमिनिज्म जो है 7 क्वालिटीज का बना होता है, और ये 7 क्वालिटीज भगवत गीता में लिखी हुई हैं। ये मेरी खुद की गढ़ी हुई नहीं है। तो भगवत गीता जो है वो एक तथ्य
सत्य का प्रमाण है, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। 7 क्वालिटीज जो फेमिनिज्म की हैं वो क्या होती हैं। पहली क्वालिटी जो है वो बोलती है कीर्ति, ग्लोरी। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा, मान सम्मान। समाज में मान सम्मान कैसे हासिल किया जा सकता है? जब हम मेहनत से, लगन से काम करते हैं। जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा बड़ा की बात मैं कर ही नहीं रहा, कोई भी काम हो, वो मेहनत से कर रहा है तो उसका मान सम्मान समाज में होगा। सिर्फ वेले इंसान का कोई मान सम्मान नहीं है, बाकी हर इंसान का मान सम्मान है इस समाज में। जो काम कर रहा है उसी को कीर्ति कहा गया है। कीर्ति का यही तरीका है, प्रतिष्ठा का यही तरीका है, काम करो, मेहनत से, ईमानदारी से काम करो। दूसरा श्री यानी कि ब्यूटी। अब ब्यूटी को फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं की गई है। ब्यूटी का मतलब है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, आपके विचार। आप किस विचारधारा के इंसान हो, कैसे विचार रखते हो। सुंदर विचार को धारण करने वाला इंसान जो है वो श्री कहलाता है, ब्यूटीफुल कहलाता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी तरह का इंसान हो। तीसरा है वाक, यानी कि तीसरी क्वालिटी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? वाक, वाणी, स्पीच। आपकी वाणी जो है वो कैसी होनी चाहिए? वाणी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यवहार जो है आपकी वाणी पर निर्भर करता है। अगर आपने किसी को बुरी तरह से बोल दिया तो आपको पता है उसका रिजल्ट क्या आएगा। स्मृति, चौथा है स्मृति यानी कि याददाश्त। आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, ये भी फेमिनिज्म की क्वालिटी होती है। ठीक है, समझ लेना, वे मेरा ये हक है, मेरा वो हक है, यहां पर वो फेमिनिज्म नहीं है, वो इगोइज्म है। ठीक है। मेधा, पांचवी क्वालिटी है मेधा, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, शार्पनेस आपकी कितनी है, ये आपको फेमिनिस्ट बनाती है। छठा धृति यानी कि भक्ति। भक्ति, आपके अंदर कितना समर्पण है किसी वस्तु के लिए, या किसी अपने काम के लिए, या किसी दूसरे इंसान के लिए, अपने पिता के लिए, माता के लिए, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए, ये आपको रियल फेमिनिस्ट बनाती है। जैसे आजकल लड़कियां कंपीट करने को बोलती हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूं तो मैं कंपीट करूंगी। क्यों भाई कंपीट करना है? कंपीट मत करो, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, दैट्स इट, इतना ही काफी है। गलत आइडियोलॉजीज को फॉलो मत करो। फेमिनिस्ट का मतलब होता है ये 7 क्वालिटीज। और लास्ट है क्षमा, फॉरगिवनेस। आपके अंदर कितनी दूसरे को माफ करने की, दूसरे की गलतियों को इग्नोर करने की, उसको माफ करने की क्षमता है, इसको बोलते हैं फेमिनिज्म। दिस इज द रियल फेमिनिज्म। ईगोइज्म को, एक्टिविज्म, फेमिनिज्म, ये सारी चीजों को फेमिनिज्म का नाम मत दीजिए। आपका ये हक है, मेरा वो हक है, ठीक है, आपकी लड़ाई है, पर उसको एक फेमिनिज्म का नाम मत दीजिए। आपको लड़नी है, अब लड़िए। बट फेमिनिज्म क्या है? वो दोनों के लिए बराबर है, लड़का या लड़की हो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हर जीव की संरचना जो है दो तत्वों से हुई है, पुरुष और प्रकृति से। अंडरस्टैंड? और हम दोनों के अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं। जो इनको अडॉप्ट करेगा वही खुद को सुंदर बना सकता है, जैसे कि उन्होंने बोला श्री। उम्मीद करता हूं आपको फेमिनिज्म समझ आया होगा। और मेरी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि वो गलत आइडियोलॉजीज को फॉलो मत करें, उनके फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू सो मच।